हे गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने आउटलाइन को काफी डिटेल में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि हम अपने वेब पेज पे किस तरह से आइकन इंसर्ट कर सकते हैं। आज हम ओवरफ्लो को देखेंगे। ये एक सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी एक नई फाइल बनाता हूँ tut31.html और अपना बॉयलर टेम्पलेट कोड डाल देता हूँ। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट की जगह लिखूंगा tut31, सेव करता हूँ और ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से। ये मेरे पास लाइव सर्वर ओपन हो गया। जो मैंने टाइटल लिखा था अपीयर हो गया। अब मैं सिंपली ऐसा करता हूँ कि एक डिव का टैग लूंगा और उसके अंदर एक क्लास लूंगा। क्लास का नाम रखता हूँ मैं कंटेनर। अब ये मेरे पास एक क्लास आ गई। मैं ऐसा करता हूँ इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखूंगा lorem 40 का। अब ये मेरे पास lorem 40 का एक पैराग्राफ आ गया, यानी डमी टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और ये मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। मैं सिंपली ऐसा करता हूँ कि टाइटल के बाद लिखता हूँ स्टाइल का टैग और कंटेनर को टैकल करता हूँ। मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर, यानी आपके पास एक कंटेनर की क्लास है। ऐसा करो कि कंटेनर की विड्थ कर दो 200 पिक्सल्स और हाइट कर दो कितनी, हाइट कर दो आप 200 पिक्सल्स। अब देखते हैं कैसे नजर आया। कुछ इस तरह से आ गया। मैं ऐसा करता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि हमें पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ ब्लैक ही दे देता हूँ। अब ये मेरे पास कुछ नजर नहीं आएगा यार, मुझे ब्लैक के अलावा कुछ देना पड़ेगा। डीप स्काई ब्लू दे देता हूँ मैं। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से चीजें नजर आना शुरू होगी। ऐसा करता हूँ टेक्स्ट को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। मैं लिखता हूँ lorem 20। अब ये मेरे पास 20 वर्ड्स और आ गए। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से चीजें अपीयर होगी। अब हम देखते हैं ओवरफ्लो होता क्या है। लेट्स सपोज कि आपने गिलास में पानी डाला और वो पानी गिलास से बाहर निकलना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है कि पानी का ओवरफ्लो हो गया। जो उसकी बाउंड्री थी वो उससे ऊपर चला गया, इसका ओवरफ्लो हो गया। अब हमारे सबके घरों में ड्रम होते हैं पानी वाले। क्या होता है कि हम कहते हैं पानी ओवरफ्लो हो गया। क्यों ओवरफ्लो होता है? जब वो ड्रम से बाहर निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है? क्योंकि उसकी बाउंड्री खत्म हो जाती है और पानी ड्रम से बाहर आने लगता है। इसको हम कहते हैं पानी का ओवरफ्लो। अगर हम अपने केस में देखें तो हमारे पास कंटेनर की हाइट और विड्थ कितनी है। ये जो बैकग्राउंड है वो इसकी हाइट और विड्थ है। तो ये वाला जो टेक्स्ट है इसका मतलब ये तो ओवरफ्लो हो रहा है ना। अगर हम पानी का गिलास ही देखते थे तो जो चीज बाउंड्री से बाहर है वो ओवरफ्लो है। इसका मतलब यहाँ पे ये टेक्स्ट का ओवरफ्लो है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली जाके कंटेनर को कहूँ कि कंटेनर भैया जो आपके पास ओवरफ्लो है ना, आप ऐसा करो उसको हिडन कर दो। अब क्या होगा, जो भी ओवरफ्लो होगा वो हाइड हो जाएगा। ना मैं उस टेक्स्ट को देख सकता हूँ, ना कॉपी कर सकता हूँ, ना कट कर सकता हूँ। लेकिन इन केस मैं कहता हूँ भैया हाइड तो ना करो, ऑटो कर दो। इससे क्या होगा, यहाँ पे स्क्रॉल बन गया, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बन गया। अगर तो ओवरफ्लो होगा वाई एक्सिस में तो इस तरह से स्क्रॉल बन जाएगा वाई एक्सिस में। अगर एक्स एक्सिस में होगा तो एक्स एक्सिस में भी बन जाएगा। मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिखूं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो मुझे कोई ना कोई अच्छी इमेज मिल ही जाएगी जिससे मैं आपको समझा सकूं। तो ये मेरे पास एक इमेज है, मैं इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है 90 डिग्री ये भी वाई एक्सिस है और 90 डिग्री से 270 डिग्री भी वाई एक्सिस है। इसका मतलब जो इस तरह से होगा मैं उसको कहूंगा वाई एक्सिस, और जो होगा 0 और 180 डिग्री पे, यानी 360 भी कह सकते हैं हम इसको, 360 और 180 डिग्री पे उसको मैं कहूंगा एक्स एक्सिस। तो जब भी मैं वाई एक्सिस कहूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये वाली चीज, और जब मैं एक्स एक्सिस कहूंगा तो ये वाली चीज। मैं वापिस आता हूँ। अब यहाँ पे वाई एक्सिस में बन गया। क्यों वाई एक्सिस में बना? क्योंकि ओवरफ्लो ही वाई एक्सिस में था। इन केस एक्स एक्सिस में होता तो एक्स एक्सिस में भी बन जाता। अब मैं अगर यहाँ पे कहूं कि भाई ऑटो ना करो, स्क्रॉल कर लो ऐसे, अब क्या होगा, यहाँ पे भी वही चीज है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अब गौर करना एक बात, ये यहाँ पे नीचे भी स्क्रॉल है लेकिन ये एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस में फ्लो नहीं है, ओवरफ्लो नहीं है एक्स एक्सिस में। अगर होता तो ये एक्टिव होता। अब ये मेरे पास स्क्रॉल तो दोनों साइडों पे आ रहे हैं, बेशक मेरे पास एक्स एक्सिस में ओवरफ्लो नहीं है, लेकिन इन केस मैं ऑटो लिखता था तो मेरे पास स्क्रॉल ही सिर्फ उस डायरेक्शन में आता था जिस डायरेक्शन में ओवरफ्लो होता था। तो ये हमारे पास डिफरेंस है ऑटो में और स्क्रॉल में।
अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि भाई आप ऐसा करो कि जो ओवरफ्लो y है ना, यानी y एक्सिस में जो ओवरफ्लो है सिर्फ उसको हिडन करो, x एक्सिस में ना करो। मेरे पास है ही सिर्फ y एक्सिस में था, तो मेरे पास y एक्सिस में ओवरफ्लो हिडन हो गया। इन केस x एक्सिस में भी होता तो मेरे पास हिडन ना होता। मैं कहता हूं नहीं भैया, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। आप ऐसा करो कि जो x एक्सिस में है ना उसको हाइड करो, y एक्सिस वाले को ना हाइड करो। तो ये मेरे पास y एक्सिस वाला आ गया, x एक्सिस वाला हाइड हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा था। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज हैं ओवरफ्लो की जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और आप यूज करोगे इसको। सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब मैं आपको ना एक केस बताता हूं कि हम इसको एक और जगह भी यूज करते हैं। मैं ऐसा करता हूं, इसको सिंपली कमेंट आउट कर देता हूं ताकि आपके पास नोट्स रहें। मैं यहाँ पे दोबारा से एक डिव लूंगा और उसमें क्लास दूंगा, मैं कंटेनर की ही क्लास दे देता हूं मैं इसमें, और मैं यहाँ पे सिंपली एक h1 लिखता हूं। h1 में मैं लिखूंगा हेलो आई एम काशिफ। अब मैं देखता हूं मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ गया। मैं यहाँ पे कंटेनर 2 लिख देता हूं ताकि ये वाली प्रॉपर्टीज इस पे इंप्लीमेंट ना हो। मैं सिंपली सेव करता हूं, मेरे पास कुछ इस तरह से चीज आ गई। ठीक है, जबरदस्त पेयर होगी, जो मैं चाहता था आ गया। अब मैं कंटेनर 2 को टैकल करता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं कि भैया जो आपके पास कंटेनर 2 है ना, ऐसा करो कि उसका बैकग्राउंड दे दो, सिंपली सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे दो आप डीप पिंक। ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भैया जो आपके पास h1 है ना, ऐसा करो कि उसको फ्लोट दे दो। क्या कर दो? फ्लोट। मैंने इसी प्लेलिस्ट में फ्लोट के बारे में कंप्लीटली गाइड किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक्सेस कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट। अब देखना क्या होगा, ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर ही गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? आप पता है क्या होता है, जब भी हम किसी चाइल्ड एलिमेंट में फ्लोट देते हैं तो जो पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो रन नहीं होती, सिर्फ चाइल्ड एलिमेंट की होती हैं। अब इस केस में ये तो पेरेंट है डिव और h1 उसका चाइल्ड है, तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी में हमने दिया फ्लोट, इसलिए ये रन नहीं हुआ। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पेरेंट में लिखना पड़ेगा ओवरफ्लो ऑटो। अब देखना क्या होगा, मेरे पास ये कलर वापस आ गया। अब मैं कोई भी इसकी प्रॉपर्टी दूं, मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। लेट्स सपोज मैं पैडिंग दे देता हूं 10 पिक्सल्स की, ये मेरे पास पैडिंग आ गई। मैं ऐसा करता हूं कि भाई इसको कहता हूं कलर भी चेंज करो, व्हाइट कर लो कलर, तो ये कलर भी व्हाइट कर लेगा। स्मोक व्हाइट ही दे देते हैं, व्हाइट स्मोक जो भी है, ये मेरे पास कलर आ गया। इसका मतलब हम ओवरफ्लो ऑटो से ये चीज भी कर सकते हैं। सो गाइज, ओवरफ्लो की यही प्रॉपर्टीज हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यार प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना और बूटमार्क भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।